करेंगे, लेकिन मतलब जल्दी से जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। और इसी तरीके से जो है आपको शायद ये भी हो सकता है कि अपने मेथड के माध्यम से बोले कि ऑनलाइन भी करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको बेटर सर्विस और बेटर चीजें जाननी है तो एक बार ब्रांच पे भी आके जो है इस अकाउंट को ओपन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बैंक से लोन लेने के लिए या फिर कोई भी बैंक की सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तमाम बैंक हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, उस बैंक में आपका खाता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खाता तो खैर सबका मिलेगा ही, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट ज्यादा से ज्यादा लोगों का आपको मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में भी बहुत ज्यादा लोगों के जो है सेविंग्स अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सेविंग्स अकाउंट देखने को मिलेंगे जिन लोगों को बिजनेस, जो जो लोग जो है किसी तरीके के बिजनेस से जुड़े होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि एक बिजनेस करने के लिए बिजनेस अकाउंट मींस करंट अकाउंट की क्या वैल्यू है और करंट अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए, उनको इस चीज का अच्छे से पता है। मान लो कि अगर आप जो है एक अच्छे खासे व्यापारी हो और अगर आपको व्यापार के सिलसिले में अगर आपको कोई लोन की जरूरत होती है, हालांकि ऐसा नहीं कि सेविंग्स में आप लोन नहीं ले पाओगे, लेकिन करंट अकाउंट जो है ज्यादा प्रेफर करता है पर टू कि बिजनेस लोन लेने के लिए आपको करंट अकाउंट बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दूसरा, करंट अकाउंट के और भी कई सारे फायदे हैं। कुछ जैसे चीजें होती है ना कि जैसे कैश, जैसे बिजनेस कर रहे हो तो कई बार लिक्विड मनी भी चलती होगी, लिक्विड मनी चाहिए होती है। बैंक में आपका पैसा तो है, लेकिन उसको जो है आपको अगर लिक्विड मनी में निकलवाना है, कैश में निकलवाना है, तो ऐसे केस में एटीएम तो आपको एक लिमिट तक ही निकाल के दे सकता है। तो मान लो कि जब तक आप ब्रांच पे विजिट ना करो तब तक तो आपको पैसा मिल भी नहीं सकता, और शायद वहां पे भी जाके कहीं लिमिट हो। तो ऐसे केस में करंट अकाउंट बहुत ज्यादा हद तक मदद करता है। अब सवाल उठता है कि कौन से करंट अकाउंट को आज हम ओपन करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में हम जनरल करंट अकाउंट की बात करेंगे। जनरल मतलब एक ऐसा करंट अकाउंट जो ज्यादा से ज्यादा लोग बड़ी ही आसानी से ओपन कर सके। इतना प्रीमियम, इतना ज्यादा भयंकर भी नहीं करेंगे जिसका एवरेज मंथली या क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना ही इतना टफ हो जाए कि लोगों की वो पर मंथ सैलरी भी ना हो, तो इतना ज्यादा फिर करना भी बेकार चीज है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू करंट अकाउंट के बारे में जिसका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, क्वार्टरली मतलब 3 महीने के आसपास में, तो 10,000 रुपए आपको जो है मेंटेन करना पड़ेगा। अब इस करंट अकाउंट के अंदर क्या ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से आपको इसको ओपन करना चाहिए, और करंट अकाउंट ओपन करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर आज की वीडियो में बात होगी। और आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। साथ ही में जो है वीडियो को देख रहे हो बट वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, एंड कॉमेंट्स में भी यस लिख के बताओ कि हाँ, मेरे मुझे भी जो है अपना खाता करंट अकाउंट जो है ओपन करना है, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप की अकाउंट को ओपन करने का पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहले दिखा दे कि ये वीडियो है। वीडियो की जैसे नीचे आपको टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे टैप करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ मिलेगी आपको एक वेबसाइट लिंक। तो ये जो वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही है, इस वेबसाइट लिंक पे आपको सबसे पहले कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे अपने फोन के मतलब कि डायरेक्टली वेबसाइट पे क्लिक करने के साथ ही वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते ही loanpower.in की साइट पे। और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं, देखो एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर कर देता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्टली कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट सर्च करके गूगल के द्वारा ही सीधा कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पे भी जाने वाले हो। हालांकि ये चीज आप इस वेबसाइट के थ्रू भी जाने वाले हो, वो मैं दिखाऊंगा कैसे। लेकिन यहाँ आने का मकसद कुछ और है। देखो, कोई भी बैंक में जब हम लोग कोई खाता खोलते हैं तो उस खाते से हमारे लिए क्या फायदा होने वाला है या फिर किस तरीके का फायदा होने वाला है, वो समझना बहुत बड़ी बात है, वो और बहुत जरूरी बात भी है। कोई भी करंट अकाउंट है, कोई भी, अगर मैं बात करता हूँ सेविंग्स अकाउंट में भी आज की तारीख में जो है देखा जाए तो कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट बैंक्स है जिसमें आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जस्ट कि वो एक सेविंग्स अकाउंट है उसके बावजूद भी। लेकिन करंट अकाउंट तो बिजनेस के लिए ही बना है, बिजनेस पर्पज के लिए, तो यहाँ पे आपको एक एवरेज मंथली बैलेंस या क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। खैर, इसके लिए क्या करना है आपको, क्योंकि आपको जो है अकाउंट ओपन करना है, तो फिलहाल इसके लिए कोई लोन पे तो क्लिक करोगे नहीं, अनकैटेगराइज पे क्लिक कर सकते हो आप लोग। ये डायरेक्टली काम करो, आपको जाना सर्च पे और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको अपना करंट अकाउंट ओपन करना है, तो कोटक करंट डालना है आपको डायरेक्टली, बस कोटक करंट डाल के सर्च कर लेना है इस आर्टिकल को आप लोगों ने। कोटक करंट डाल के ऐसे सर्च करोगे आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मिलेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक से करंट अकाउंट या कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोगों को अपना चालू खाता कैसे खोलोगे, कोटक महिंद्रा बैंक में करंट अकाउंट ओपन कैसे करोगे, इसका पूरा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। करना क्या है, इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के लिए इस आर्टिकल पे क्लिक करना है। पहली बात मैं एक चीज समझा दूं कि इस आर्टिकल को आप लोग हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, तो कोई दो राय नहीं है कि आप इसको जो है हिंदी में नहीं है तो आप इसको समझ नहीं पा रहे हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। और मैंने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को बताने की कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने की क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रोस कॉन्स है,
सबके ऊपर चर्चा कर रखी है। बस एक ही चीज कि आपको इस आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल को पढ़ना बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि कोई भी करंट अकाउंट ओपन करने का ये करंट अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है, कितने दिनों के लिए वैलिडेट मिलता है, या फिर बात करें आपको कितना टाइम देना पड़ता है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, सभी चीजों के ऊपर बहुत ही डीपली बात की गई है। साथ ही में जो लोगों का एक्सपीरियंस भी है उसको भी डिनोट करने की कोशिश की गई है। तो आर्टिकल को पूरा पढ़ लेना है आप लोगों ने। इसके बाद अब क्योंकि अकाउंट ओपन करना है तो आप विजिट के लिंक पे क्लिक कर सकते हो। इसी के अंदर आपको जो टेक यूआरएल मिलेगा जो सीधा आपको कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट की तरफ लेके जाएगा। हालांकि आप एक काम कर सकते हो कि इतना ज्यादा आपको लगता है कि मुझे जानकारी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अकाउंट ओपन करना है, तो डायरेक्टली गूगल पे भी जाके सर्च करके देख सकते हो। यहाँ जाने के बाद एक चीज है कि हमने न्यू करंट अकाउंट की बात की थी, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रहा। तो सबसे पहले इसी करंट अकाउंट के ऊपर उसके फीचर्स, उसके फायदे के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इसको ओपन करना होगा और क्या इसके कुल फायदे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको नीचे जाना है और सबसे पहले पता चलेगा कि यहाँ पे आपको एक अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा जो है 10,000 रुपए क्वार्टरली लेवल पे, यानी हर 3 महीने में करना पड़ेगा। एक आपको डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि बनेगा बिजनेस पावर प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जो कि आपका डेली परचेस लिमिट है 2.5 लाख की होगी एंड डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट जो है 50,000 रुपए की होगी। कोटक एक्टिव मनी का आपको मिलेगा करंट अकाउंट बैलेंस कन्वर्ट टू टर्म डिपॉजिट, जो कि मदद करेगा, और क्रेडिट एक्सेस भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चेकबुक वगैरह से रिलेटेड अगर आपको चीजें चाहिए तो वो भी इसके अंदर है। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, फॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर आपको फॉरेक्स लाई सब चीज पे अगर थोड़ा फोकस है, अगर इन सब चीजों में भी अगर आप अटैच्ड हैं तो भी आपको इसकी फैसिलिटीज मिल जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है यहाँ पे अपना कोटक महिंद्रा बैंक में न्यू करंट अकाउंट ओपन करने के लिए? तो भैया देखो, कोई भी सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकता है, बस कम से कम उसको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में 10,000 रुपए आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। कोई भी जैसे इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तमाम सारे लोग जो है ओपन करने के लिए एलिजिबल हैं। फीसेस एंड चार्जेस की मैं अगर बात करता हूँ कि क्या चार्जेस, क्या फीसेस हैं, तो भैया देखो इसके ऊपर जो फीस है वो तो जहां तक बात रहती है कि एक तो ये 10,000 रुपीज मेंटेनेंस वाली ही बात है जो सबको पता है। लेकिन मान लो कि अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपको जो है पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी कैसे लगेगी शायद मैं दिखाया तो यहाँ पे हैगा, तो मैं थोड़ा सा इसको दिखा दूं। काफी सारे यहाँ पे बात की गई है ना। ठीक है, तो आप इसके अंदर देख लेना। इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि अगर आप जो है ये 10,000 रुपीज अगर क्वार्टरली बेसिस पे मेंटेन नहीं कर पाते हो तो क्या है, बाकी यहाँ पे आप लोग कितना पैसा निकालोगे और कितना लिमिट मिलता है पैसे निकालने का, अगर उस लिमिट से ज्यादा निकालते हो तो कितना चार्जेस लगता है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा जितने आपको फैसिलिटीज मिले उसका इस्तेमाल करो। जब यूज पड़े तभी इस्तेमाल करो, ऐसे फालतू में उसको यूज करने को सेंस नहीं जब में आपको फायदा ना हो। ठीक है, बाकी यही सारी चार्जेस की बात है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए? तो देखो, सबसे पहले अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हो तो उसके कैटेगरी में आपको कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए। हालांकि डॉक्यूमेंट थोड़े थोड़े सिमिलर ही होते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज ऐसे बांट दिया गया है ताकि कोई चीज जो है उन कैटेगरी वाले लोगों को ज्यादा हद तक समझ में आए। तो सर्टिफिकेट, लाइसेंस जो इशू हो, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया होगा आपके बिजनेस या फिर जो शॉप का, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। सीएसटी बी एड जस्टिस सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आईडी प्रूफ के तौर पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या लेटर इशूड जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तरफ से मिलेगा, वो सब दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर आते हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब बड़ी बात भी कि अकाउंट ओपन करेंगे कैसे? तो करंट अकाउंट ओपनिंग पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे मान लो हमें न्यू करंट अकाउंट ही ओपन करना है, तो यहाँ पे आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आई एम इंटरेस्टेड के ऑप्शन पे जाओगे क्योंकि आपको अकाउंट ओपन करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। तो एक तो तरीका है कि इसके थ्रू जो है आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा एंड आपको करंट अकाउंट पूरा पूरा भरने का जो है प्रोसेस बताया जाएगा। टाइलर मेड करंट बिजनेस अकाउंट फॉर योर बिजनेस। तो ये है कि आपसे बस अपना डिटेल्स छोड़ दीजिए, आपसे जल्दी से जल्दी टच करेंगे, लेकिन मतलब जल्दी से जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। और इसी तरीके से जो है आपको शायद ये भी हो सकता है कि अपने मेथड के माध्यम से बोले कि ऑनलाइन भी करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको बेटर सर्विस और बेटर चीजें जाननी है तो एक बार ब्रांच पे भी आके जो है इस अकाउंट को ओपन करने की बात कर सकते हैं। तो ब्रांच पे आके आपको एक ही काम करना होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए हैं, जिस भी आप कैटेगराइज के अंदर, जिस भी आप श्रेणी के अंदर आते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच पे पहुंचिए। वहां पर जाके आप जो है कंप्लीटली फॉर्म भरिए जो कि न्यू करंट अकाउंट के ऊपर रिलेटेड होगा। 10,000 रुपीज मिनिमम आपको जो है बैलेंस डालना है क्वार्टरली बैलेंस के लिए, और स्टार्टिंग में क्या डिपॉजिट करना चाहेंगे वो भी ऐड ऑन करके दे देना है। तो ये चीजें हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस करंट अकाउंट को ओपन करने के बारे में? कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। इस अकाउंट को आपने पहले भी ओपन किया हुआ है क्या, उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं।